जादुई केला। सोनपुर गांव में 19 वर्षीय सोहन अपनी माँ सरला और छोटी बहन बबली के साथ रहा करता था। बचपन में ही पिता का देहांत हो जाने के कारण उसका परिवार बहुत गरीब था। उसकी माँ घर का खर्च चलाने के लिए बड़े घरों में काम किया करती। सुबह के समय सरला घर के मंदिर में पूजा करके दोनों बच्चों को प्रसाद में मिश्री देती है तो सोहन कहता है, फिर वही मिश्री के 4 दाने। माँ, रोज एक ही तरह का प्रसाद क्यों? ओहो भैया, अभी आपको प्रसाद में क्या 56 भोग चाहिए? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन प्रसाद के रूप में कभी लड्डू या कोई फल भी तो मिल सकता है ना। बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन हम गरीब कहाँ से फल और लड्डू के लिए पैसे लाएंगे? और वैसे भी प्रसाद तो भगवान का आशीर्वाद होता है, फिर चाहे वो फल लड्डू हो या मिश्री के 4 दाने। वही तो। और भैया, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रसाद में अगर माँ फल भी आपको देना तो भी आप ऐसे सूखे और हड्डी ही रहोगे। माँ, बबली फिर मेरे पतले शरीर का मजाक बना रही है। हे भगवान, तुम दोनों के चक्कर में मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो जाएगी, और काम पर नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? मैं निकलती हूँ। इतना कहकर सरला काम पर निकल जाती है। सोहन दिखने में बहुत पतला दुबला था। वो मानो जैसे खाना उसके शरीर को लगता ही ना हो, जिसके कारण न सिर्फ उसकी बहन बल्कि उसके दोस्त और गांव के लोग भी उसका मजाक बनाते थे, जिससे सोहन को बहुत बुरा लगता था। इसलिए वो घर से ज्यादा बाहर नहीं जाता था। एक रोज शाम को काम से लौटते हुए सरला बाजार से गुजर रही होती है। एक फल वाले से केले का भाव पता करती है तो दाम सुनकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। हाय दया, केले का भाव है या सोने चांदी का? इस महंगाई में तो गरीब इंसान फल खा ही नहीं सकता। इतना सोचकर वो आगे बढ़ जाती है। एक रोज सोहन नदी के किनारे से गुजर रहा होता है। तभी उसके गांव का गुल्लू अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे घेर लेता है और उसके सर पर मारते हुए कहता है, अरे ओ कुपोषित, कहाँ जा रहा है? देख गुल्लू, मुझसे कुछ ना ही बोल तो अच्छा होगा, और मैं कोई कुपोषित नहीं, समझा? हाँ, तू तो चलता फिरता कंकाल है। अरे सरला काकी को बोल तुझे दूध और केला खिलाए, क्या पता तेरे सूखे शरीर में कुछ जान आए। अरे तू तो गरीब है ना, कहाँ से ये सब खाएगा? बेचारा तू फल भी सपनों में ही खा सकता है। इतना कहकर गुल्लू और उसके दोस्त सोहन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोहन सर झुकाए वहाँ से चला जाता है। वो दुखी होकर मंदिर के सामने पहुँच जाता है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पूजा की थाली लिए एक बुढ़िया आती है और सोहन को उदास देखकर अपनी चमकती हुई पूजा की थाली से केले उसे देते हुए कहती है, अरे बेटा, उदास क्यों बैठे हो? लो ये खाओ। नहीं अम्मा, मैं ये नहीं ले सकता। ले लो बेटा, भगवान का प्रसाद है और प्रसाद को मना नहीं करते, फिर वो फल हो या लड्डू, और क्या पता इससे तुम्हारा कुछ भला हो जाए। ये तो माँ भी कहती है। सोहन वो केला प्रसाद के रूप में ले लेता है और घर पहुंचकर अपनी माँ को वो प्रसाद देता है। लेकिन सरला उसे ही ये प्रसाद खाने को कहती है तो सोहन वो केला खाकर उसके छिलके को अपने आंगन में फेंक देता है। अगली सुबह जब सोहन उठता है तो उसका पतला दुबला शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, जिसे देखकर सोहन ही नहीं उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही घर के बाहर से बबली के चिल्लाने की आवाज आती है। तो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके आंगन में एक बड़ा सा केले का पेड़ होता है, जिस पर बहुत केले लगे होते हैं। माँ, ये केले का पेड़ अचानक कहाँ से आ गया? माँ, इसी जगह पर तो मैंने वो प्रसाद में मिला केला खाकर छिलका फेंका था। इसका मतलब वो केला कोई मामूली प्रसाद नहीं बल्कि एक जादुई केला था। हाँ सोहन, वो जरूर जादुई केला था, तभी तो उसे खाते ही तेरा पतला शरीर तंदुरुस्त हो गया। साथ ही ये केले के छिलके से एक ही दिन में ये पेड़ भी उगाया। उस जादुई केले के कारण केले का बड़ा पेड़ उग जाता है।
जिसमें उगे केलों को अब सरला ठेले पर रखकर बेचती। और अचंभे की बात ये थी कि उस केले के पेड़ से जितने केले तोड़ते उतने ही वापस आ जाते, जिसे बेचकर अब सोहन का घर खर्च चलता। और उस जादुई केले के कारण सोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है।